मोदी जी चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा अपना ले, कितना ही झूठ बोल ले, कितना ही धर्म के नाम पे लड़ा ले, जाति के नाम पे लड़ा ले, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। ये मोदी जी को चैलेंज है कांग्रेस का। अग्निवीर जैसी योजना लाकर आपने युवाओं को तो मौत के घाटी उतार दिया। विनेश फोगाट को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि इस देश की बच्ची के साथ में जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विनेश फोगाट को जिताकर बृजभूषण शरण जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ का तमाचा नहीं है। विनेश फोगाट की जीत पर भारतीय जनता पार्टी को तमाचा पड़ेगा। और देश की बेटी आज इस दंगल में खड़ी हुई है, उस दंगल में खड़े होकर उसने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। हरियाणा की बेटी बेटों से कम नहीं है और जाग उठी है उस अपमान का बदला लेने के लिए। बृजभूषण जी का दबदबा उनके घर में कायम होगा, उनके समाज में कायम होगा और भी कहीं जगह कायम होगा। लेकिन भाजपा की स्थिति तो आज उस चूहे की तरह हो गई जो पानी को देख के इधर उधर भागता है, चूहों की तरह बयान देते हुए घूम रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हरियाणा में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में थोड़े दिन बाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव को? मोदी जी का कहना है 2/3 हमारा है, बाकी में सबका बंटवारा है। देखिए, बहुत मोदी जी हमेशा बचकानी हरकतें करते रहते हैं। अब तो पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं और किस तरीके से प्रोपेगेंडा अपनाकर पूरे हिंदुस्तान को लड़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर उनको ये लगता है कि हरियाणा में उनकी सरकार बन रही है, वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं हरियाणा में, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि अगर हरियाणा में इतनी ही मजबूत स्थिति होती तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी भी बदला नहीं जाता। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों बदला गया? हरियाणा का मुख्यमंत्री इसीलिए ही बदला गया क्योंकि मोदी जी ने यह भांप लिया है कि देश की हरियाणा की जनता ने उस मुख्यमंत्री जी को नकार दिया है। मोहनलाल खट्टर जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल का पूरा उन्होंने टर्नओवर किया, लेकिन उसके बाद क्या हालात हैं आज हरियाणा का किसान रो रहा है, हरियाणा का युवा रो रहा है, हरियाणा की माताएं बहनें दिन प्रतिदिन अपने आंसू निकाल रही हैं। आज पूरा हरियाणा का एक एक बच्चा ये सोच रहा है कि आने वाले समय में हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे पिता जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार, इस तरह की हत्याएं आज हरियाणा में आम देखने को मिल रही हैं। मोदी जी का ये सपना ही रह जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा अपना ले, कितना ही झूठ बोल ले, कितना ही धर्म के नाम पे लड़ा ले, जाति के नाम पे लड़ा ले, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। ये मोदी जी को चैलेंज है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं युवा हमारे साथ खड़ा है। देखिए, युवा खड़ा है आपके साथ में। कहां खड़ा है युवा आपके साथ में? हरियाणा में कितनी आपने मीटिंगें की है, कितने युवाओं को देखा आपने? अग्निवीर जैसी योजना लाकर आपने युवाओं को तो मौत के घाटी उतार दिया। मौत की समान ही है उनके लिए। क्या करेंगे वो फिर जब फौज में जाएंगे और थोड़े दिन बाद में रिटायर होकर अपने घर आ जाएंगे तो फिर क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, कैसे पालेंगे अपने परिवार को? आज अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं का पूरा कैरियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके रख दिया है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि विनेश फोगाट को टिकट मिला है, इसकी साजिश जो है आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। देखिए, बिल्कुल गलत है। विनेश फोगाट को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि इस देश की बच्ची के साथ में जो अपमान, इस देश की बच्ची के साथ की इज्जत के साथ में जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? बृजभूषण सिंह के परिवार को टिकट नहीं दिया। अरे अगर आपको इस देश की बेटियों का ही इतना ख्याल होता तो कितने दिन तक जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के खिलाड़ी आंदोलन करते रहे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो आंदोलन पर भूखे प्यासे बैठे रहे। लेकिन मैं बृजभूषण साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल निरर्थक है। यह कांग्रेस की कोई प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस एक सच्चा सिपाही ढूंढती है जो देश के लिए लड़े, और खिलाड़ियों से बढ़कर सच्चा सिपाही कौन होगा? जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, सिल्वर मेडल लेके आ रहा है, जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहा है। अगर उसे टिकट दे दिया गया तो यह हरियाणा की जीत है और हरियाणा की माताएं बहनें विनेश फोगाट को जिताकर बृजभूषण शरण जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देगी। थप्पड़ मारने पर उतर आई हैं आपके प्रत्याशी विनेश फोगाट। देखिए, थप्पड़ मारने वाला बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल गलत तरीके से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। यह बिल्कुल भ्रमाकर प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि विनेश फोगाट ने कहा कि मैं थप्पड़ मार दूं। थप्पड़ मारने का उनका यह अर्थ नहीं है। उनका अर्थ है ये कांग्रेस का हाथ जो है आम का आम, ये मजदूर का हाथ है, किसान का हाथ है, मजलूम का हाथ है, ये शोषित पीड़ित वंचित का हाथ है। इसके साथ में हमेशा आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस ने अपने ना तो खून की परवाह की है कांग्रेस में रहने वाले लोगों ने, ना ही अब अपनी जान की परवाह कर रहे हैं। ना प्रियंका गांधी कर लिए, ना ही राहुल गांधी कर रहे हैं, और ना ही देश का हर एक बच्चा जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का इतिहास पढ़ा हुआ है, जिसने इंदिरा गांधी को पढ़ा है, जिसने राजीव गांधी को पढ़ा है, जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा है, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा है, वो आज इस देश के साथ है। लेकिन जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है यह बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है। कांग्रेस का हाथ हमेशा मजलूम के साथ रहा है। यह हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। यह कोई हाथ का तमाचा नहीं है। विनेश फोगाट की जीत पर भारतीय जनता पार्टी को तमाचा पड़ेगा और इतना कस के तमाचा पड़ेगा कि हरियाणा में
इनकी सीटें नाम मात्र की सीटें आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगी वो। तो बहुत ही मजाकिया बात है कि विनेश फोगाट अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। विनेश फोगाट को आज माताओं का, बहनों का, सबका सपोर्ट मिला हुआ है। देश की बेटी आज इस दंगल में खड़ी हुई है, उस दंगल में खड़े होकर उसने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, इस देश के लिए अपनी जान की बाजी में लगा दी, अपना पसीना बहाकर इस देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाई है। और मैं कहना चाहता हूं, और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी वो बेटी परचम लहराएगी, क्योंकि हरियाणा की बेटी बेटों से कम नहीं है। और ये हरियाणा की बेटी उस विधानसभा में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देगी, क्योंकि वहां के कि जो माताएं बहनें हैं वो सब जाग उठी है उस अपमान का बदला लेने के लिए जो विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अरे बृजभूषण का दबदबा कहाँ है हरियाणा में? देखिए, बृजभूषण जी का दबदबा उनके घर में कायम होगा, उनके समाज में कायम होगा, और भी कहीं जगह कायम होगा, लेकिन ये जनता का वोट होता है, ये लोकतंत्र का वोट होता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है वोट की। आप चाहे कितने भी गन मशीन लगा लें, कितने भी तोपे लगा लें, कितने भी पिस्टल ले आए, कितने भी बाहुबली ले आए, लेकिन जब ये वोट पड़ता है ना, तो बाहुबलियों की भी काउंटिंग उसी वोट में होती है। जो किसान के वोट की काउंटिंग होती है, जो मजदूर के वोट की काउंटिंग होती है, जो मुस्लिम के वोट की काउंटिंग होती है, जो शोषित के वोट की काउंटिंग होती है। कितनी सीट आ रही है हरियाणा में? हरियाणा में कम से कम 70 से 75 से ऊपर सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस आज की तारीख में सरकार बना रही है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री हरियाणा में बनेगा। ये आप निश्चित रूप से मानिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप जगह जगह देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपना परचम लहरा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक प्रचार करी है, इनकी धज्जियां पूरे हिंदुस्तान में उड़ने वाली है। थोड़े दिनों में तो पूरे हिंदुस्तान में जो ये 400 पार का नारा दे रहे थे, उससे ये कितना कमा गए, 240 पर आकर अटक गए हैं। अब ये हरियाणा से भी साफ होंगे। उसके बाद जिस स्टेट में इलेक्शन होगा, वहां पे भी ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया जाएगा, उसको लेकर के क्या लग रहा है? देखिए, वन नेशनल वन इलेक्शन, ये इनका ऐसा प्रोपेगेंडा है, काम कुछ करना नहीं है। हमें इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देना, हमें युवाओं के रोजगार पे ध्यान नहीं देना, हमें देश की तरक्की पे ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है तो सिर्फ इलेक्शन, हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवा के अपनी जितनी भी इंकम्बेंसी है उसको हम लोग खत्म कर दें, ताकि चारों तरफ हमारा राज बन जाए। ये फालतू की बातें हैं, कोई वन नेशनल वन इलेक्शन का मुद्दा नहीं होगा। अगर ये उसको स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे तो कांग्रेस उसका इसलिए विरोध करेगी कि पहले देश के नौजवानों को रोजगार दे दो, माताओं को, बहनों को सुरक्षा दे दो, व्यापारियों को रोजगार दे दो, किसानों को रोजगार दे दो। ये इस तरीके से वन नेशनल वन इलेक्शन का कोई प्रोपेगेंडा आपका काम नहीं आएगा। पूरा देश आपके साथ जब होगा, जब इस देश का युवा खुशहाल होगा, माताएं खुशहाल होगी, बहनें खुशहाल होगी, हर घर में खुशहाली होगी। वही देश तरक्की करता है जिस देश में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में हर एक चेहरा उदास नजर आए, रो रहा है, बिलक रहा है। लेकिन उसका अब समय खत्म होने वाला है और चेहरे पे मुस्कान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। हरियाणा में घुसने नहीं दे रहे हैं भाजपा को, कह रहे हैं लोकतंत्र मर रहा है। बिल्कुल, भाजपा की स्थिति तो आज उस चूहे की तरह हो गई जो पानी को देख के इधर उधर भागता है। जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले कौन निकल के भागता है? चूहे निकल के भाग रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का आप बयान चारों तरफ देख लीजिए, चूहों की तरह बयान देते हुए घूम रहे हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जम्मू कश्मीर में क्या बोला? पाकिस्तान और क्या कांग्रेस खुशियां मनाएगी? अरे भाई, ये हिंदुस्तान का चुनाव है, ये पाकिस्तान का चुनाव है क्या? फिर आ गए आप अपने असली प्रोपेगेंडा पर कि पाकिस्तान को आप ले आए। अरे हरियाणा में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में थोड़े दिन बाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में हमने 11 सीटें जीतकर उन्हें बाहर भेजा है। लोकतंत्र है, क्यों नहीं घुसने देंगे? सबका अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार, लोकतंत्र की लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है लोकतंत्र के। लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा जो अपनाकर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आम जनता की सोच है, ये कांग्रेस की सोच नहीं है कि आप लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जाए। ये आम जनता की सोच है कि आप वोट अगर मांगने आते हैं तो उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़िए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है।